हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 को, जो क्लास 11th का है, जर्नल एंट्री, जिसके अब तक हम 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फ्रॉम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है, 2022 एडिशन है। आज 16 क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं और 16 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कम से कम इसमें 4 या 5 नए पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नए आ रहे हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखते चलना और हम इस पूरे क्वेश्चन को बड़े आराम से कवर कर जाएंगे। सारी एंट्रियों को सीखते हुए कर जाएंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते चलना। लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश। सुरेश की बुक में हमने एंट्री पास करनी है। दिल्ली, हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता है। 1 अप्रैल 2020 की बता रहा है। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल को बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। मीनिंग यही है कि सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ना होके विद बैंक हो गया, यानी कि उसने बिजनेस तो स्टार्ट करा लेकिन बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर किए। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? यदि कोई भी पर्सन कैपिटल, अब देखो इसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ। यदि वो कैश लेके आएगा तो कैश कॉलम ओपन करते हैं, और यदि वो चेक लेके आएगा क्योंकि उसने बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो असेट साइड में हम क्या करेंगे? कैश में ना ऐड करके बैंक में ऐड कर देंगे और उधर कैपिटल में। तो अल्टीमेट अब नोट करो क्या इंपैक्ट हुआ। मॉडर्न अप्रोच से चल रहे हैं हम। कैश, आप जो बैंक है हमारा क्या है? असेट्स है। असेट्स इंक्रीज है, डेबिट। तो पहली एंट्री तो आपकी यही बन गई। यहाँ डेट डाल दो आप, अप्रैल 1। फर्स्ट एंट्री हमारी जो बन गई वो ये बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट। यानी कि बिजनेस जो स्टार्ट हुआ वो कैश ना होके बैंक के थ्रू हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अमाउंट है 60,000, 60 पुट कर दो, ये लो, और 2 कर दो यहाँ आप कैपिटल। यहाँ तक समझ आया? कैपिटल अकाउंट 60, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सिंपल एंट्री है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं? वो कैश नहीं ला रहा, चेक लेके आ रहा है। यानी कि बैंक में डिपॉजिट का मतलब यही होता है कि उसने कैश में पेमेंट नहीं करी, चेक के थ्रू करी है, तो हमने बैंक को इंक्रीज कर दिया। डेबिट क्यों करा बैंक को? क्योंकि बैंक हमारी असेट्स है। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। कैपिटल हमारी क्या है? कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम मैंने बता रखा है। बार बार ये रूल याद रखो, आपको याद हो जाएंगे। ये तीनों जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। असेट्स और एक्सपेंस के लिए एक रूल है, जब भी इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है क्रेडिट। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसकी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बस खत्म हो गई इतनी। अब आगे चलते हैं दूसरी, सेकंड ट्रांजैक्शन पर। सेकंड आपके पास आ रही है, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। परचेजेस तो करी है हमने, लेकिन किसके थ्रू करी है? चेक के थ्रू करी है। तो इंपैक्ट क्या होगा जरा सोचो। हमने बॉट गुड्स किया एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट कैसे करी हमने? चेक के थ्रू, 24,000 की। तो क्या करते हैं ट्रांजैक्शन को? सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक में प्लस करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं? कैश में से माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने चेक से पेमेंट है तो बैंक में से माइनस। तो अब जरा चेक करें, दोनों ही असेट साइड की आइटम आ रही है। एक इंक्रीज हो रही है और बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट कर दो। क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? स्टॉक। स्टॉक के लिए मैंने आपको वर्ड बोला था, क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेज अकाउंट। जब स्टॉक डिक्रीज होगा तो सेल्स वर्ड, और 2 कर दो यहाँ। दूसरी क्या चीज थी? एक असेट्स जो डिक्रीज हो रही थी आपकी, बैंक। ये लिख दो 24,000। अब जरा इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब थर्ड ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी 6700। हमने मुकुंद एंड कंपनी को सोल्ड आउट करा, सेल कर रखा है। तो अल्टीमेट क्या हुआ? जब हम सेल करते हैं तो स्टॉक तो चला जाएगा और कैश आएगा, लेकिन ये नेम आ गया कि मुकुंद एंड कंपनी को है। तो अल्टीमेट क्रेडिट में सेल हुई है। और आपको याद हो, जब क्रेडिट में सेल होगी तो क्या करते हैं? हम डेटर का अकाउंट खोलते हैं। अब जरा अकाउंटिंग इक्वेशन पर चलते हैं। एक असेट्स डिक्रीज हो गई आपकी और डेटर वाली असेट्स इंक्रीज, एक ही साइड में आ रहे हैं दोनों असेट्स में। डेटर इंक्रीज है तो डेटर को डेबिट कर दो, और आपकी जो स्टॉक डिक्रीज है उसको क्रेडिट कर दो। डेटर का नेम दे रखा है मुकुंद एंड कंपनी, लिख दो मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, दैट इज डेटर। ये असेट्स इंक्रीज हुई है क्योंकि इनसे पैसे लेने। अब आपने कितना अमाउंट है? 6700, वो लिख दो, और 2 कर दो यहाँ। स्टॉक डिक्रीज हुआ था, स्टॉक के लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया था? सेल्स अकाउंट। दूसरे वे से भी बता रखा है आपको, सेल से जबर इनकम, और जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वरना आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे आपको समझ आए वैसे कर सकते हैं हम, आराम से समझ आ जाएगा आपको। जर्नल एंट्री हम ये करते तो जाएंगे,
लेकिन कोशिश ये करेंगे हर जर्नल एंट्री को समझ के पास करें कि हम उसको डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़े आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आप जरा यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है 4 अप्रैल, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,900, कैश में सेल आउट करा 10,900 का। इम्पैक्ट सोचते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे। कैश में सेल करा है तो कैश तो इंक्रीज हो गई, एक असेट्स तो इंक्रीज हो रही है जो कि कैश है, दूसरी असेट्स डिक्रीज हो गई जो कि स्टॉक है। और स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज का आपको बता दिया, जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगा तो आप उसको परचेज और सेल से कंपेयर कर लो। परचेज करते हैं तो उसके लिए स्टॉक इंक्रीज है तो परचेजेज हुई है तो परचेजेज वर्ड आ जाएगा। जब स्टॉक डिक्रीज होगा तो क्यों डिक्रीज हुआ, सेल करने से, तो सेल से वर्ड आ जाएगा। ऐसे समझ आ गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो कैश हमारा असेट्स इंक्रीज हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं हो रही, 10,900। अब अगली जरा चलते हैं। 5th आ रही है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेज इन कैश ₹3,000। सन्ड्री एक्सपेंस मैंने आपको उस दिन बताए थे थोड़े। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेज इन कैश ₹3,000, 3,000 के सन्ड्री एक्सपेंस हमने पे कर दिए। अमाउंट चेक कर लें, 3,000, यस। अब क्या इंपैक्ट हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश को माइनस करोगे क्योंकि एक्सपेंस हुए तो असेट्स तो डिक्रीज हो गई, तो कैश तो क्रेडिट होगा, ये समझ आ गया। कैपिटल आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो गई क्योंकि एक्सपेंस हुआ था। और किस वजह से हुआ था, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेम पता है। कैपिटल जब भी डिक्रीज थी आपको बताया क्या करते हैं, डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, देखो कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस वजह से हुई थी, एक्सपेंस की वजह से, डेबिट करते हैं, ऐसे समझ लो। अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे आपके असेट्स और एक्सपेंसेज तो वो क्या करते हैं, डेबिट। अब हमारा सन्ड्री एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया, ये भी बताया था सन्ड्री एक्सपेंस होता क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेज। पहले एक बार ट्रांजैक्शन लिख लें हमने ये, और उसके बाद बता देते हैं आपको। टू कैश अकाउंट, अमाउंट शुड कम ₹3,000 and you will put the narration here, sundry expenses paid, बस इतनी लिख दो, sundry expenses paid। पेड का मतलब ये कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई 8 अप्रैल, लिखा हुआ है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। हमने फर्नीचर एंड फिटिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग, यानी कि बेसिकली हमने फर्नीचर परचेज करा है और वो जो परचेज करा है बाई चेक करा है। क्या इंपैक्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, हम जब परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, कैश को माइनस, लेकिन ये क्योंकि चेक के थ्रू थी तो बैंक को माइनस करेंगे। तो एक असेट्स तो डिक्रीज हो गई हमारी बैंक, दूसरा उसके बदले क्या चीज़ आ गई, फर्नीचर, जो कि असेट्स में कॉलम नया खुलता है जब आप असेट्स परचेज करते हो, तो एक असेट्स इंक्रीज हो गई। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में व्हेन वी आर परचेजिंग फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक, इन केस क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, फर्नीचर फिटिंग इंक्रीज होगा और बैंक आपका डिक्रीज होगा। दोनों ही असेट्स हैं, जो उनसी असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट में लिख दो और जो डिक्रीज है वो क्रेडिट में। ये लो फर्नीचर एंड फिटिंग, कितनी आसान हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक वर्ड यूज कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। जितने अमाउंट की आपने परचेजेज करी है वो अमाउंट कर देते हैं ₹4,000, वैल्यू पुट कर दो 4, ये रहा। और यहाँ फिर अब आप नरेशन लिख दो, बीइंग। चलो जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स ₹10,600। क्या इंपैक्ट हो रहा है, वी आर परचेजिंग फ्रॉम रमेश एंड ब्रो, जो लिखा है ब्रदर्स है पूरा वो BROS, हमने रमेश एंड ब्रदर्स से परचेजिंग करी तो जाहिर बात है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चली, क्योंकि नेम आ गया, उसके आगे ये नहीं लिखा कि फॉर कैश या कुछ है। जब नेम आ जाए तो इट्स मीन्स यू आर परचेजिंग ऑन नॉट कैश बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस, तो क्रेडिट में लिया। इंपैक्ट सोचते हैं क्या हुआ, परचेज किया है तो सोचो जरा, परचेज में क्या होगा, गुड्स आ जाएगी, तो असेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे, तो एक असेट्स तो इंक्रीज हो गई जो कि स्टॉक है। अच्छा कैश नहीं गया क्योंकि क्रेडिट में परचेज हुई है रमेश एंड ब्रदर से, तो किधर कॉलम खोलते हैं आपको याद हो, लाइबिलिटी में, क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर में प्लस कर देंगे, इंक्रीज हो रही है। अब ये चेक करते हैं इसमें डेबिट और क्रेडिट किसको करें, जोन सी असेट्स इंक्रीज हुई है वो डेबिट और जोन सी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है वो क्रेडिट। रूल आपको बता रखा है, असेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज है तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, असेट्स के रिवर्स होंगे ये, और ये यदि डिक्रीज हो गए तो डेबिट। तो नाउ दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, असेट्स इंक्रीज है उसको पहले डेबिट कर दो, उस असेट्स का नाम ये रहा परचेजेज अकाउंट,
परचेजेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना दे रखा है 10,600। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये अप्रैल डेट 9 है। अच्छा, ये असेट्स इंक्रीज हुई थी तो डेबिट हो गई। इसको दोनों तरीके से आपको बता रखा है। स्टॉक वर्ड कहीं नहीं लिखते जर्नल एंट्री में। स्टॉक की जगह या तो परचेजेज या सेल। जब परचेज करेंगे इन होगी स्टॉक तो परचेजेज, और जब आउट होगी तो सेल्स। अब ये परचेजेज आपने डेबिट किया। अदरवाइज इसको दूसरा भी तरीका आपको बता रखा है। परचेजेज हमेशा एक्सपेंस मानते हैं और सेल्स को इनकम, तब भी समझ आ जाएगा। जब परचेज करोगे तो आपका ये एक्सपेंस था, इट इज इंक्रीजिंग हो रहा है जब परचेज करने से, तो डेबिट हो गया। मैंने आपको ये लॉजिक बताना है डेबिट क्यों कर रहे हैं हम। उसके बाद जी 2 करो, यहाँ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर इंक्रीज हुए। क्रेडिटर का नाम क्या दे रखा है? रमेश एंड ब्रदर्स। अब जो दोनों तीनों ट्रांजैक्शन है वो इसी से कनेक्टेड है, बहुत ध्यान से देखते चलना। रमेश एंड ब्रो BROs 10,600। अब आप यहाँ नरेशन पुट कर दो। नरेशन के अंदर लिख देंगे बीइंग। अब जरा सेकंड ट्रांजैक्शन इसी से कनेक्टेड है, और थर्ड वाली भी जो नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट दोनों ट्रांजैक्शन इसी से रिलेवेंट है, बहुत ध्यान से देखते चलना। जो 10th आपके पास 11th डे आ रही है, 11 अप्रैल को क्या हुआ? कहता है रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स ₹1500। रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। हमने रमेश एंड ब्रदर्स को क्या कर दी? 1500 की गुड्स रिटर्न कर दी, जो परचेज करी थी इस डेट पर, आउट ऑफ विच, जाहिर बात है इसी में से करेंगे क्योंकि वो डिफेक्टिव रही होगी, जो भी रीजन रहा होगा, हमने वो उसको रिटर्न कर दी। क्या इंपैक्ट हुआ जरा सोचते हैं। आपका स्टॉक क्या हो गया? आप रिटर्न करोगे तो अब वो डिक्रीज हो गया, तो अल्टीमेट असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। अच्छा, दूसरा आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। अब अभी तक क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी 10,600 क्योंकि आपने परचेज कर रखी है रमेश से, लेकिन जितने की रिटर्न कर दोगे उससे कम करके माइनस करेंगे आप पेमेंट जो देंगे। तो अल्टीमेट जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट करते हैं। ये लिख दो यहाँ, रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट वुड बी 1,500 और 2 परचेजेज, ये क्रेडिट हो रही है क्योंकि आपके इसके साथ एक वर्ड जोड़ देंगे रिटर्न। ये चीज क्लियर हो गई 1500। वरना आपको एक और दूसरे लॉजिक से भी समझाया तो इस जर्नल एंट्री को बनाना, इसके रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, बस एक वर्ड जुड़ जाएगा रिटर्न। ये देखो, जब परचेज कर रहे थे तो हमने ये एंट्री पास करी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स। अब आप इस टाइम पे गुड्स आ रही थी किससे? फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स से। नाउ इसी में से गुड्स अब जा रही है हमारी, कितने की जा रही है? 1500 की। इसकी एंट्री रिवर्स कर दो, देखो हमने रिवर्स ही करी है। रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट और परचेज को नीचे लिख दिया, उसके बाद रिटर्न जोड़ दिया, जो क्लियर पता चले ये नॉर्मल परचेज नहीं है, ये रिटर्न वाली परचेज है, यानी कि ये परचेज रिटर्न है। यहां तक क्लियर हो गया। अब थर्ड ट्रांजैक्शन जो आ रही है 12th, डेट 12th आ रही है। यस, कहता है इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹8500। रमेश एंड ब्रदर्स को हमने 8500 का चेक इशू कर दिया। रमेश एंड ब्रदर्स कौन है? हमारा क्रेडिटर। कैसे पता चला? देखो ये रहा, परचेज कर रखी थी क्रेडिट में तो क्रेडिटर बना। अच्छा, इस पर्सन को हमने कितना पे करा आज? 8500 इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट का मीनिंग पहले समझो। इसका मतलब उसका ड्यूज तो बनता था ज़्यादा, लेकिन आपस में सेटलमेंट हो गई तो जाहिर बात है यहाँ में डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो वो कितना हुआ वो जरा कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए थोड़ा वर्किंग नोट पे चलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस एंट्री को समझना, बहुत अच्छी वाली एंट्री है। ये रहा वर्किंग नोट्स, यहाँ आ जाओ। ये देखो आपको यहाँ समझाता हूँ। आपने रमेश एंड ब्रदर्स से परचेजिंग कर रखी है 10,600 की, सुनते जाओ। ये लिखी हुई एंट्री, आउट ऑफ विच 1500 की तो हम उसको वापसी कर रहे हैं। ये पैसा हमने रमेश एंड ब्रदर्स को देना है, बिकॉज वी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने अभी दिया नहीं था तो देना है। इस गुड्स में से कुछ डिफेक्टिव था, हमने उसको वापसी कर दिया 1500। तो अल्टीमेट हम उसको कितना देंगे आपको पता हो? 9100। ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन हमारी उसके साथ सेटलमेंट हो गई है। ट्रांजैक्शन जो ये 12th कर रही है इसमें लिखा हुआ है सेटलमेंट का मतलब होता है आज के बाद कुछ नहीं है आपने देना। कितने में सेटलमेंट होगी? 8500 में। अल्टीमेट जो 600 है व्हाट इज दिस? दैट इज डिस्काउंट। उससे हमें डिस्काउंट मिला, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये पॉइंट समझ आया? अब इसकी एंट्री पास करते हैं, कैसे होगी? अच्छा, इस केस में क्या है, जब हम चेक दे रहे हैं तो 2 अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं। देखो क्या है, लेकिन चेक कम का दे रहे हैं। देना ज़्यादा था, 9100 हमने देना था, ये निकाल दिया मैंने। कैसे आया दोबारा समझ लोगे यहाँ से आप। 10,600 टोटल देना था, 1500 का रिफंड हुआ तो 91 देना है। तो 91 में से कितना दे रहे हैं? बस 85। अब इम्पैक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में।
जितना पे किया वो कैश में से माइनस, चेक था तो बैंक में से माइनस, असेट्स डिक्रीज हो गई आपकी बैंक। लाइबिलिटी आज के बाद कोई पे नहीं करनी, लाइबिलिटी भी डिक्रीज है तो डेबिट होगी लाइबिलिटी। अच्छा, हमें इस केस में गेन हुआ या लॉस? गेन। क्यों? देना कितना था आपने 91, बट सेटलमेंट आपकी कितने में हो गई है 85। वी आर गेटिंग गेन हियर, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट विल बी एड इन कैपिटल अकाउंट। कहां पर ऐड करते हैं इसको हम? कैपिटल में। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको? क्रेडिट। किस वजह से इंक्रीज हुई? वो रीजन है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एंट्री पास कर देते हैं आप। पहली एंट्री देखो, यहां पर आप लिखो रमेश एंड ब्रदर्स, जितना था रमेश एंड ब्रदर्स। अमाउंट कितना दिखा रहा है रमेश एंड ब्रदर्स का? 9100। यहां तक क्लियर हो रहा है? आप इसमें से इसको एक चेक दे रहे हो, जरा कितने का चेक दे रहे हो? 8500। लिख दो 8500 आप यहां तक क्लियर है? रमेश को जो चेक गया। अब क्योंकि इनकम आपके लिए आई डिस्काउंट, अब इन तीनों को दोबारा समझ लेंगे क्यों लिखा हमने। बहुत अच्छी एंट्री है। रिसीव्ड अकाउंट कितना? 600। आपको मैंने एक और लॉजिक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच भी करने चाहिए हमेशा। ये मैच ना करे तो समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि डेबिट का अमाउंट कुछ और बन रहा हो और क्रेडिट का कुछ और। डेबिट क्रेडिट का ऑलवेज अमाउंट क्या होगा? इक्वल। किसी भी एंट्री में चेक कर लो आप। अब इसमें देखते हैं ये क्या चीज थी, आपको पता चल रहा हो? लाइबिलिटी। और ये क्या हुई हमारी? डिक्रीज। और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। ये क्या चीज थी? असेट्स, बैंक। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। उसके बाद ये डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज इनकम। और इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वरना आपने इसको कैपिटल में ऐड किया था, कैपिटल इंक्रीज हुई तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तीन चीजें याद रख लो, आपकी कैपिटल हो गई, इनकम हो गई, लाइबिलिटी। जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। असेट्स और एक्सपेंस एक साथ हैं, वो दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। जैसे ही असेट्स थी डिक्रीज हुई तो क्रेडिट कर दी, ये लाइबिलिटी थी ये डिक्रीज हुई तो डेबिट कर दी। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग 12 अप्रैल को आ रही है आपके पास एंट्री, उसमें लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑफ ₹5000। क्या इंपैक्ट पड़ता है जरा सोचते हैं कि हमारी गुड्स जो है डैमेज हो गई है फायर के थ्रू। एक तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, एक स्टॉक को माइनस करते हैं। याद रखो जितने का है स्टॉक हमारी असेट्स माना था, और असेट्स जब भी डिक्रीज आपकी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। नंबर 2, आपकी कैपिटल क्या करी आपने, क्योंकि लॉस हुआ था, डिक्रीज। कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। रीजन देखो कौन से हुई थी? लॉस बाय फायर, तो लिख दो लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और 2, जो आपकी डिक्रीज हुआ स्टॉक, तो किस क्या नाम था रखा है हमने स्टॉक के लिए? परचेजेज। आपको याद हो? परचेजेज लिख दो, जितने का हुआ वो लिख दो। अब इसको दोबारा समझ लेंगे, पहले एक बार नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। यहां लिखते हैं गुड्स बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर से डैमेज हो गई गुड्स हमारी। बड़े ध्यान से देखते चलना, इससे नेक्स्ट वाली भी बहुत अच्छी है, इसी से रिलेवेंट है। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके लिए लॉस हुआ, और जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेस हैं इट विल बी डेबिट। उस लॉस का नेम मेंशन कर दिया, लॉस बाय फायर। आगे चलते हैं जी। अब जरा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है बहुत अच्छी है और इसी से रिलेवेंट है, बड़े ध्यान से देखते चलना। उसमें अपने आप में 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी, जर्नली हम उसमें 1 कर देंगे। लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम ₹4000। किस चीज़ का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आ रहा है हमें? इसी का तो आ रहा होगा 5000 का। भाई जो हमारी गुड्स डैमेज हुई थी वो इंश्योर्ड हो गई, और इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या कर रही है? क्लेम दे रही है, लेकिन फुल क्लेम नहीं दे रही। नोट करना, 4000 रुपये दे रही है। तो अब किस तरीके से कैसे प्रोसेस होती है देखो समझाता हूँ। ये गुड्स आपकी इंश्योर्ड थी, जैसे ही ये डैमेज होगी तो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इंटीमेशन करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारी फायर हो गई, आप हमें जो हमारा क्लेम दो। ये नहीं है कि बोलेंगे तब, तो जिस टाइम हम उनको करते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे, क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। हमने इंश्योरेंस करा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना लेना है? 5000 याद रखना। और जो आपका लॉस बाय फायर यहाँ डेबिट हुआ था, क्यों? क्योंकि लॉस इंक्रीज हो गया था। आज ये कंपनी हमें इस लॉस को कवर कर देगी, तो वो वाला लॉस क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो क्रेडिट कर दो। ऐसे समझ लो आप। क्लियर हो गया क्यों क्रेडिट किया? बहुत ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी एंट्री है ये वाली, 5 समझने वाली है। ये डेबिट क्यों करा? क्योंकि कंपनी से अब आपने पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना है उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे? एक नया कॉलम खोल देंगे डेटर के साथ, उसका नाम रख देंगे इंश्योरेंस कंपनी। 5000 कैपिटल में से माइनस करते हैं, आपको याद हो
लेकिन क्या होगा, अब आपने माइनस करते हो कैपिटल के अंदर, प्लस करते हैं क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। तो अल्टीमेट ये पॉइंट समझ आ गया, ये मेरा डेटर बनता है और वो मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसकी नरेशन लिख दो। बी, हमने क्लेम अभी फाइल किया है, एडवर्टेड का मतलब अभी अप्लाई करा है कि आप हमें लॉस की रिकवरी करो, बट कंपनी इज गिविंग ओनली 4000 टू यू, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर अपने आप में ये 2 एंट्रियां पास करनी होगी 20th में, ध्यान रखना, सिंगल मत करके आना, 2 करनी पड़ती हैं। एक पहले 5 की ये बनी, अब कंपनी ने कितना पैसा दिया वो लिखो आप। देखो कंपनी ने आपको पैसा दिया, बैंक लिख सकते हैं या कैश लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक वर्ड। क्वेश्चन में वैसे चेक नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, ये जितनी भी कंपनी से जब आपको पेमेंट मिलती है तो कैश में नहीं मिलती, चेक के थ्रू है। तो हमारे पास दोनों, ऑब्लिक का मतलब है चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, कोई फर्क नहीं है। कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि कंपनी ने पैसा दे दिया, कितना, 4000 रुपये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट करो। अच्छा ये मेरा डेटर था, हमने डेटर बना दिया था, डेटर डिक्रीज होगा कितने से, उसने खाली 4 दिया, पूरा नहीं दिया, लिखो जी डेटर को तो डिक्रीज करो टू इंश्योरेंस कंपनी। डेटर भी तो असेट्स में लिखा था आपने, इंश्योरेंस कंपनी। ये चीज क्लियर है। कितना लिखा था, 5000। अब अल्टीमेट हमें लॉस हो रहा है क्योंकि कई बार हम किसी चीज को इंश्योर्ड कराएं तो जितने अमाउंट की कराएंगे वो पूरी रिकवरी नहीं होती, उसके अंदर कुछ डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो कंपनी फुल पेमेंट नहीं करती। कई बार फुल करती है, कई बार जो है फुल नहीं करती, जैसे यहाँ फुल नहीं करी उसने। कितने की करी, हमने डिमांड तो करी थी कंपनी से कितने की, कि हमारी डैमेज हुई है 5 की तो हमें 5000 दो। कंपनी ने वो कितने का क्लेम एक्सेप्ट करा, बस 4। तो जो 1000 रुपये है वो हमको लॉस हुआ है, बिजनेसमैन को लॉस हुआ है, इट इज कॉल्ड P&L अकाउंट। एक नई चीज खुल जाएगी इसके अंदर, P&L अकाउंट, इसको बोलते हैं। ऐसे लिख लो, अभी आप थोड़ा आगे वाले चैप्टर के अंदर आएगा, अभी यहाँ आपको कवर हो जाएगा। 30 अप्रैल की ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है, लिखा हुआ है बैंक चार्जेज इंटरेस्ट, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया ₹200। तो क्या इंपैक्ट करते हैं आप सोचो थोड़ी देर के लिए। बैंक ने आपसे चार्ज किया तो आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो असेट्स डिक्रीज हो रही है बैंक, तो वो क्या होगी, क्रेडिट। दूसरा आपके एक्सपेंसेज इंक्रीज हो गए तो कैपिटल में से माइनस करते थे, कैपिटल जब भी डिक्रीज है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। किस वजह से डिक्रीज हुई थी, इंटरेस्ट की वजह से, बैंक इंटरेस्ट। तो जो एक्सपेंस का नेम है वो डेबिट कर दो, ये लो आप यहाँ एंट्री पास कर दो, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 200, वो लिख दो, और यहाँ आप टू बैंक करो। दोनों ट्रांजैक्शन आपको शायद समझ आ गई होंगी क्यों लिखी है मैंने, 200। ये रही, ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था तो डेबिट होगा, जब भी एक्सपेंसेज इंक्रीज है तो डेबिट। ये आपकी असेट्स है, डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट, क्योंकि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट ले लिया। चार्ज का मतलब होता है ले रहा है, एक होता है बैंक अलाउड इंटरेस्ट, इट्स मीन्स बैंक इज गिविंग इंटरेस्ट टू अस। लेकिन जब कभी लिखा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट, इट्स मीन्स बैंक इज टेकिंग इंटरेस्ट। कोई हमारा लोन चल रहा होगा, जो कुछ भी है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, इट इज अवर एक्सपेंसेज। और जब भी एक्सपेंसेज इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, उसका नाम है बैंक इंटरेस्ट। हमारा बैंक का बैलेंस ही असेट्स थी, इसका बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट कर दिया। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो बीइंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास क्या आ रही है, बोरोड फ्रॉम रिद्धि, बोरो किया फ्रॉम रिद्धि, डेट आपकी 30th दे रखी है। कहता है बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। हम रिद्धि से, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरोड फ्रॉम रिद्धि, रिद्धि कोई पर्सन होगा बाहर, उससे हम बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। 10% पर एनम इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, वो जब उसका पेमेंट करेंगे तब देखते हैं। आज 30 अप्रैल को तो लोन लिया है, जब इसका इंटरेस्ट की बारी आएगी तब उसका सोचेंगे। तो 10% इग्नोर करना आपने, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सोचो क्या करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश में प्लस करेंगे क्योंकि पैसा आ गया, लेकिन हाथ के हाथ आपने क्या, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई क्योंकि कभी ना कभी ये पे करना है आपको, तो लाइबिलिटी में प्लस करते हो। एक असेट्स इंक्रीज हो रही है आपकी जो कि डेबिट हो जाएगी, इट इज कैश, तो कैश को तो मैं डेबिट कर दूं, ये लो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ तक समझ आ जाएगा आपको, कैश अकाउंट डेबिट। और टू लोन है आपका, लोन लिख दो क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, और उसका नाम लिख दो, लोन फ्रॉम रिद्धि, खत्म हो गया। अमाउंट कितना है 50,000, लिख दो 50, ये लो, आ गया समझ, कोई मुश्किल नहीं लग रही शायद। और इसकी अब नरेशन लिख दो आप। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है 30th, उसके अंदर लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ₹3000। मुकुंद एंड कंपनी से 3000 रुपये आए,
इसका मतलब मुकुंद एंड कंपनी हमारा क्या था, डेटर, और डेटर ने हमें 3000 रुपये दे दिया, तो कैश तो इंक्रीज कर दिया होगा हमने, और डेटर को डिक्रीज, दोनों ही असेट साइड में, एक असेट से इंक्रीज हो रही है कैश वाली और दूसरी असेट्स डेटर वाली डिक्रीज है, उसको क्रेडिट कर, एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट और टू मुकुंद एंड कंपनी, जिसने दिया ये डेटर ही तो है, मुकुंद का नाम, मुकुंद एंड कंपनी, कितना 3000। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं लग रही यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट चलते हैं, की आ रही है वो भी सारी ट्रांजैक्शन जो आ रही है अच्छी आ रही है आपके सामने, 30th वाले भी बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन आ रही है। कहता है यहाँ पर सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, कहता है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। पॉइंट पे जाओ, कहाँ का सोल्ड करा फर्नीचर, बिजनेस का नहीं है, उसके घर का है, बिजनेसमैन का, और जो उसने वो मनी बिजनेस ने अपने घर का कुछ फर्नीचर सोल्ड आउट करा, दैट मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, इट इज कैपिटल। ये चीज़ याद रखना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे अब हम, कैश में तो इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और जब आपको अब रूल याद है कैश क्या है हमारा, असेट्स, असेट्स इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं, डेबिट, तो कैश तो डेबिट हो गया, लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। और नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे, नेक्स्ट इसमें क्रेडिट में क्या करेंगे, कैपिटल, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो गई, जितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है वो वैल्यू पुट कर देंगे 10,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं लगा। ये असेट्स थी कैश, अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही चले जाओ, असेट्स में ऐड करोगे क्योंकि मनी आ गई, असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट, कैपिटल में भी ऐड करेंगे क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई है उसने, क्योंकि एडिशनल कैपिटल, ऐसे वर्ड लिख दो आप, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सुरेश, उसका नाम सुरेश है तो सुरेश लिख दो या ऑनर लिख दो, खत्म हो गई हमारी ये ट्रांजैक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नई करते हैं, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन आएगी नई, बड़े ध्यान से देखते चलना आप। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट ये दोनों ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों दोनों के अंदर वर्किंग बनेगी, जरा देखते हैं कैसे है। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता, अनीता को सेल आउट की जिसकी कॉस्ट वैल्यू 5,000 है, फॉर कैश, ये भी मेंशन है क्वेश्चन में कि कैश में सेल आउट किया, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जरा अच्छी तरह जाना, जाहिर बात है कोई भी बिजनेसमैन जब सेल करेगा उसकी कॉस्ट वैल्यू बता रखी है कि 5 है, कॉस्ट पर कोई सेल नहीं करता, कॉस्ट का मतलब है जितने की हमने परचेज करी उसको कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं। वो 5,000 की परचेज कर रखी है, ये भी बता दिया कि वो कैश में सेल करी, और जो है नेम से हमें अब अनीता को सेल करी थी, उससे अनीता से लेना देना नहीं है, कैश है तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गई, तो हमें नाम नहीं लिखना उसका डेटर का। एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इस पॉइंट पे जाना, यानी कि वो चीज़ हमने 20% प्रॉफिट पर सेल आउट की एंड अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट। बड़े अच्छे पॉइंट पे जाना। देखो इसकी एंट्री कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, इसी के अंदर करता हूँ वर्किंग, यही दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले ये तो पक्की बात है आपके पास कैश आ रहा है क्योंकि कैश में सेल हुई है, डेट इसकी 30 है। अभी हम अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमें पता नहीं है, और 2 सेल्स करते हैं यहाँ, जाहिर बात है। अभी पहले ये समझ लो ये क्यों हुआ और इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे वो समझाता हूँ। कैश मेरी असेट से इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, मेरा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं उसको, स्टॉक जब डिक्रीज है वो भी असेट्स थी तो क्रेडिट करते हैं, नेम चेंज कर देंगे, स्टॉक नहीं आएगा। परचेज करते हो तो परचेजेज वर्ड लिखते हैं, और जब वो डिक्रीज हो रहा होगा तो सेल वर्ड करते हैं। या ये मेरी इनकम है तो इनकम जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट। यहाँ तक समझ आया। अब जरा यहीं पर मैं वर्किंग बनाता हूँ, आपने नहीं बनानी यहाँ पर वर्किंग, दोनों ट्रांजेक्शन की मैं वर्किंग इसी में दिखाऊंगा। ये वैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है लेकिन आपने यहाँ नहीं दिखानी, यहाँ वैल्यू उसकी पुट करते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है वो जरा देखते हैं एक बार उसकी। देखो ये रही कॉस्ट वैल्यू कितनी बता रहा है, समझते जाना बहुत अच्छी तरह से। कॉस्ट वैल्यू बता रहा है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की वो चीज़ है, लेकिन उसके अंदर हमने 20% का प्रॉफिट ऐड कर रखा है, लिखा है, क्योंकि हम प्रॉफिट पर ही तो चीज़ को बेचेंगे भाई। ये तो कॉस्ट वैल्यू का मतलब इतने की खरीदी है, कोई भी बिजनेसमैन जितने की लाएगा क्या उतने की बेचेगा, ऐसा तो कभी है ही नहीं। उसने बता दिया उसने जो चीज़ सेल करी कितने प्रॉफिट पर सेल करी है 20%, तो इसका 20% तो वो कितना आएगा 1,000, ये समझ आया। तो वो कितने की सेल करेगा 6,000, यहाँ तक समझ आया। दोबारा समझ लो, ये कॉस्ट वैल्यू है, प्रॉफिट को इसमें प्लस करो क्योंकि प्रॉफिट ऐड करके ही तो बेचेगा अपनी चीज़ को, तो 6 की। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट भी उसने अलाउड कर दिया, 20% ट्रेड डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट 20 इसका लगेगा जो कि 1,200 आएगा। ये चीज़ समझ आई, ये 20 यहाँ मैं लिख देता हूँ 6,000 × 20/100,
वो क्या चीज़ आ जाएगी 12। उसने कितने की सेल करी वो 4800। बहुत अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखना। दोबारा से समझ लो, कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 5000, ये 20% प्रॉफिट पर सेल हुई। ये 1000 कहाँ से आया वो भी समझ लो आप। 5000 वाली चीज़ को प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 20% करोगे तो कितना निकलेगा वो आपका 1000। तो 6 की सेल करेगा, लेकिन वो अपने बिजनेस में एक अलाउड कर रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी करता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बना 12%, वो 6 का निकलता है 20%। तो 4800 की सेल हो गई। अब एंट्री पास कर दो यहाँ पर बस, क्योंकि हम जर्नल एंट्री में ना तो प्रॉफिट को कभी शो करते और ना ही आप जो है ट्रेड डिस्काउंट को शो करते। अब यहाँ नरेशन लिख दो, बीइंग गुड सोल्ड, और आगे थोड़ा बता दो एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट की जो क्लियर पता चल जाए। ये चीज़ समझ आ गई, ये नरेशन। बस ये वाला हमारा ट्रांजैक्शन ऐसे होनी थी। एंट्री तो यही 2 ही आनी थी, लेकिन ये वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी कि ये 4800 आपका आया कहाँ से। ये चीज़ क्लियर हुई। आप जो नई ट्रांजैक्शन करें, लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, वो भी इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखते जाना, उसको भी मैं कर रहा हूँ। चलो जी, अब लास्ट ट्रांजैक्शन आ गई जो बड़े ध्यान से करनी है, जिसमें गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। बहुत ध्यान से हम उस ट्रांजैक्शन को करेंगे क्योंकि वर्किंग्स बनेंगी। तो मैं वर्किंग इधर साइड में बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये रहा ये वर्किंग नोट्स, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है और इसके अंदर जो है प्रॉफिट भी इंक्लूड है। अब जरा मैं पहले एक बार ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू सुनील को हमने सेल आउट करा है 20,000 रुपी का एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ऑन सेल, इस वर्ड पे जरूर जाना। हमने सुनील को सेल आउट करा कॉस्टिंग ₹20,000, बट वी आर सेलिंग गुड्स टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। ये 20% 20,000 का नहीं निकलेगा, सेल्स का निकलेगा। अभी मैं आपको यहाँ एक इक्वेशन बनाता हूँ, तब आपको समझा दूंगा। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार, और उसके बाद इसी के अंदर आगे लिखा हुआ है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज। 150 की कार्टेज भी पेड हुई है और टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो ये जो 150 की कार्टेज है, इसका बाद में ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हमने क्या काम करा। हमने काम करा है सोल्ड गुड्स टू सुनील को सेल आउट किया कॉस्टिंग ₹20,000। ये कॉस्ट वैल्यू है, याद रखना। एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, उसके आगे जाना ऑन कॉस्ट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑन कॉस्ट लगा था तो हमने सीधा 20% उसका लगा दिया था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 20% ऑन सेल। देखो एक छोटी इक्वेशन बनाता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा इसको। हमारी जो सेल्स वैल्यू है वो निकलती कैसे होगी, कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट का मतलब जितने की चीज़ हम परचेज करते हैं तो उसको उतने की तो बेचते नहीं होंगे, उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करते होंगे हम, प्रॉफिट। यही तो करते होंगे हम। देखो आप भाई, जब आप जो कोई चीज़ को सेल करते हो तो सेल कैसे करते हैं हम किसी चीज़ को, पहले उसको परचेज करते हैं। जो परचेज करते हैं उस प्राइस को बोलते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस। और उस कॉस्ट प्राइस में हम क्या करेंगे, अपना मार्जिन ऐड करते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो यदि मैं कॉस्टिंग में प्रॉफिट को ऐड करूं तो किसके बराबर होता है वो, सेल्स के। अब इस इक्वेशन में हमें क्या चीज़ दे रखी है, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है, तो क्या हम सेल्स नहीं निकाल सकते? निकल जाएगी। सेल्स को एक्सट्रीट कर ले थोड़ी देर के लिए। ये लो, कॉस्ट आपको दे रखी है 20,000, देखते जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और प्रॉफिट आप बता रखा है 20% ऑन कॉस्ट नहीं है। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन जो आपने करा था उसमें 20% ऑन कॉस्ट था, तो हमने डायरेक्ट इसका लगा दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 20% ऑन सेल, और सेल क्या है हमारी, एक्स। तो इसका मतलब 20% ऑफ एक्स हो गया। ये यहां तक समझ आया? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक्स है तो 20 माइनस कर दें यहाँ 20/100x, एनी डाउट, इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,000। ये चीज़ समझ आ रही है? इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाए तो ये 15 हो गया, और यदि मैं इसको अपॉन करूँ 5x हो गया माइनस x, तो 4x। इक्वेशन आपकी आ गई 5 = 20। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये 1 लाख बन गया आपका। कैसे बन गया, इंटू कर दिया, डिवाइडेड बाई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये चीज़ समझ आई? और ये क्या चीज़ आ गई अब आपकी, सेल्स। लेकिन अभी इसमें क्या करना है आपने, 20% ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देना। वो इसका लगता है 20, वो 20% करोगे तो कितना बन जाएगा बाई चांस, 5000। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ट्रांजैक्शन 20 से शुरू होगी। अब
यानी कि हमने ये चीज़ जो बता रहा था कि 20% प्रॉफिट पर, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, वो सब निकाल के कितना ले आए 20,000। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। किसको करी है ये सेल? हमने सुनील को, क्रेडिट में है पता चल रहा है, तो एंट्री पास करते हैं। अब सबसे पहली एंट्री सुनील अकाउंट डेबिट, डेटर है हमारा, सुनील्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करो आप सबसे पहले तो। अब इसको क्यों डेबिट करा वो भी शायद आपको समझ आ गया। और वैल्यू कहाँ से लिखी 20, वो हम वर्किंग में कर लाए। आपको भी वर्किंग ही करनी होती है ऐसे, पहले वैल्यू लिख दो, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू प्लस प्रॉफिट, ऐसे करते हैं। ये इक्वेशन बना दो, जो जो चीज़ दे रखे पुट करो। ये प्रॉफिट इसके ऊपर बता रहे 20% या सेल्स का, वो क्वेश्चन में लिखा होता है। अब यहाँ क्लियर हो गया तो हम ये निकाल रहे हैं जो आपको समझाया। ये तो नरेशन बन गई। कैसे बनी? डेटर है हमारा, सुनील को क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। स्टॉक डिक्रीज हो गया हमारा तो स्टॉक डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स थी तो उसका नाम क्या रख दिया? सेल्स। यहाँ तक समझ आया? अब इसकी एंट्री नरेशन पास कर दो। इसकी नरेशन जो लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू सुनील, छोटी सी तो नरेशन है इसकी, गुड्स सोल्ड टू सुनील। यहाँ तक तो ये खत्म हो गया हमारा काम। अब ये एक एंट्री हुई है, इसी के अंदर याद रखना। अब इसी में सेकेंड एंट्री भी पास करनी है। कहता है कि कार्टेज पे कर रखी है 150 की हमने, बट टू बी चार्ज फ्रॉम सुनील, सुनील से चार्ज करेंगे। अभी तो इमीडिएट हमने दे दिया कार्टेज का पैसा, लेकिन ये पैसा कहाँ से लेंगे? हम सुनील से लेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे जरा देखते जाओ। एक ही एंट्री में आ रही है सारी में, 3 एंट्री पास करनी होगी। लिखो यहाँ पर कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। अभी हम पे कर रहे हैं लेकिन इट विल बी चार्ज फ्रॉम सुनील, सुनील से चार्ज हो जाएगा। ये 150 कर दो। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग कार्टेज पेड। अब इसकी एक और एंट्री आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो कार्टेज आपने पे करी, पहले तो ये एंट्री समझो क्यों करी डेबिट। कार्टेज अभी हमारे लिए एक्सपेंस बन गया, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। कैश हमारी एसेट्स थी लेकिन पे कर दिया तो डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट। ये तो जर्नल एंट्री आ गई। ये वाली कार्टेज अब हमने किससे रिकवर करनी है? फ्रॉम सुनील, क्वेश्चन में मेंशन है। तो अल्टीमेट सुनील से लेंगे तो सुनील हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज हो रहा है तो डेटर को डेबिट करो, सुनील को तो डेबिट करो। यहाँ ये लो जी, सुनील अकाउंट डेबिट, ये लो जी पूरा लिख लो, सुनील अकाउंट डेबिट। और 2, ये जो कार्टेज पहले इंक्रीज हुई थी अब डिक्रीज क्योंकि उससे लेनी बन गई तो इसको क्रेडिट कर दो। कार्टेज अकाउंट 150, बहुत अच्छी एंट्री थी ये वाली, समझ आ गई क्यों डेबिट करा? क्योंकि उससे लेना है तो हमारी एसेट्स इंक्रीज है, डेटर है हमारा सुनील, डेबिट। ये क्रेडिट क्यों करा? लेना है एक तरीके से, हमने उस टाइम एक्सपेंस पे कर दिया था उसके बिहाफ पर, आज वो एक्सपेंस उससे कवर कर रहे हैं तो एक्सपेंस वहाँ तो इंक्रीज हुआ था तो डेबिट हो गया। अब ये एक्सपेंस क्योंकि कवर हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन कर दो, बीइंग कार्टेज, ये मीनिंग है इसका। ये थर्ड, एक ही एंट्री में 3 एंट्रियां पास करके दिखानी होंगी, ध्यान रखना। ये हम इनको क्लब करना चाहें तो क्लब भी कर सकते हैं, लेकिन वो समझ आना थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। सेपरेट कर दो, ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले सेल्स की करो बस डायरेक्ट, फिर कार्टेज के 2 पार्ट बना दो। पहले फर्म पे करती है तो वो एंट्री करेगी, आगे लिखा गया टू बी चार्ज फ्रॉम सुनील, तो सुनील से रिकवरी होनी है तो ये तीसरी एंट्री हो गई। तो मेरे ख्याल से तीनों समझ आ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जरा जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे नया स्टार्ट करेंगे। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें काफ़ी पॉइंट अच्छे आए हैं। लास्ट के दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं, इसके में बीच में भी 1-2 पॉइंट अच्छे थे। कोई भी आपको डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।